अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उसामा और जी मेरा नाम है जी असदुर्रहमान खालिद। ये हमने एक चैनल बनाया जी रिएक्शन के ताल्लुक। इसमें हम मुख्तलिफ वीडियोस पर रिएक्शन दिया करेंगे, तो बड़े 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 के हम रिएक्शन दिया करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैनल है यूट्यूब पे, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस। तो हम ज़रा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब तो हम पहले एक वीडियो ढूंढी है जी, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कराची के हैं मेरा ख्याल है, दज्जाल और वैक्सीनेशन के ऊपर ये कोई है जी वीडियो। इन्होंने देखते हैं इसके बारे में क्या उन्होंने बताया है। तो पहले भी हमने इनकी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये इनकी न्यू वीडियो आई है, तो इस पे देखते हैं जी वो क्या कह रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसलिए फंटर मत बनो। इस्लाम ने जो दायरा खींचा है ना, देखो दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा रहबानियत की तरफ लेके जाती है आपको, और एक इंतहा इबाहत पसंदी की तरफ, लिबरलिज्म की तरफ लेके जाती है। लिबरल लोगों के यहाँ इतनी आसानियाँ हैं कि निकाह के तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे वो तकरीरें करते हैं कि ये मौलाना लोग कम उम्र लड़कियों, इस बाज़ उलमा ने की है ना, तो शादियाँ करते हैं और यूँ करते हैं। ख़ुद क्या कुछ करते हैं रात की तन्हाइयों में, कितनी कितनी लड़कियों से दोस्तियाँ लगाते हैं, इस पर इनको कोई एतराज़ नहीं होता। एक तरफ ये लिबरलिज्म है जिनकी ख्वाहिशात के दरवाजे चौपट खोल दिए, हलाल और हराम का फ़र्क मिटा दिया। दूसरी तरफ वो मजहबी जुनूनी तबका है जो रहबानियत की तरफ लेके जा रहा है आपको। रहबानियत जो ईसाइयों ने वज़ा की थी कि नहीं भाई बस अल्लाह अल्लाह करना है, बैठ के घर पालना, बीवियाँ पालना, बच्चे पैदा करना और उनके लिए कमाना, ये नहीं है। मुल्क को एटमी पावर बनाना, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुल्क को एटम बम बनाने देने की ज़रूरत बोलो नहीं। नमाज से सारे काम हो जाएंगे। अगर नमाज से आपकी सारी हिफाजतें होती तो कुरान सहाबा को ये हुक्म देता सूरह निसा में कि नमाज में भी असलहा ना उतारो, असलहा पहन के नमाज पढ़ो। वद्दल्लदीन कफरू लौ तग़फुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम, क्योंकि काफिर ये चाहता है कि तुम असलहे से और जंगी सामान से गाफिल हो जाओ और तुम्हें नमाज की हालत में देखकर अचानक हमला कर दे तुम पे। है भाई, बोलते क्यों नहीं? कुरान तो कह रहा है नमाज भी ऐसे गाफिल होके नहीं पढ़ो कि बम फटे और सारे लेटे हुए हैं। हिफाजत का नमाज के दौरान इंतज़ाम होना चाहिए। लोगों को गार्ड पे इतराज़ होता है। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का गार्ड था, नमाज में मिंबर पे आगे खड़ा हो जाता था ऐसे रिपीटर लेके ना, यूँ लोगों ने कहा ये कौन सी मस्जिद है, पता नहीं, इनको अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं। नमाज में तो हम अल्लाह की तरफ मशगूल होते हैं, तो क्या अल्लाह हमें भूल जाएगा? अल्लाह रिपीटर से हमें बचाएगा? क्या मस्जिदों में नमाज के दौरान बम नहीं फटे? और क्या सिर्फ बम ही फटता है, लोग जुड़े हुए रहते हैं बम फटने के बाद? भाई नमाज के दौरान अल्लाह ने करे बम फटा तो चूंकि नमाज में थे इसलिए सिर्फ बम फटेगा, नमाजी नहीं फटेंगे। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि ये नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको फटने से बचा लेगा? अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही बात? अबे तबे पे आ जाता हूँ मैं बात कभी तो थोड़ी सी इस तरह की बात इलॉजिकल बातें दीनदारों की एक अलामत बन चुकी है। सही बात। दीनदार हैं वो बड़े नेक आदमी हैं, अब तो मुझे नेक लग जाता है ये उल्टी बात करेगा आगे से। पता चल रहा है नेक है, इसका मतलब अभी है फेंकू है। मुझे तो वैक्सीन पे हर वक्त ना मलामतें पड़ती रहती हैं, जैसे पता नहीं मैं कोई अल्लाह ना करे यहूदियों का एजेंट हूँ जो आपको वैक्सीन लगाने का मैंने डॉक्टरों के कहने पे मशवरा दे दिया। तो वो कहने लगी क्या वैक्सीन मुफ्ती साहब लगा के रखी हुई है, और क्या लोगों को बताओ ये यहूदियों की कितनी बड़ी साजिश है। एक साहब बैठे हुए थे, वो दूसरे मुल्क से आए थे, उन्होंने कहा यहूदी सबसे ज़्यादा खुद इससे परेशान है वैक्सीन से, जिसकी साजिश है ना। सही बात है। इलॉजिकल बातें, ना कोई रिपोर्ट है ना कोई खबर है। ठीक है आप ना मानो ना लगवाओ, लेकिन चुप करके बैठे रहो, ये अच्छा नहीं है। जब आपको पूरी तहकीक नहीं है, दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल आएगा, अपने टाइम पे आएगा, जो करना है वो करेगा। हर चीज जो आपकी समझ में नहीं आ रही दज्जाल के खाते में डाली जा रही है।
کہہ رہے یہ جو پاؤڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے. میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پاؤڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں, بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں. جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں, آپ کو شکر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں. حقیقت بتا, گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا دے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو. اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو. مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے, مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے, بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر. مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا. تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں, لیکن دجالی سازش, دجال کا نیڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کو دجال رہنے دو. ہر نبی نے یہ حقیقت, لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرایا نا اپنی قوم کو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا, بالکل ٹھیک ہے. دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ قتل کریں گے, دجال جنت بھی دکھائے گا جہنم بھی دکھائے گا, بالکل صحیح ہے. یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو. جیسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے, دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں, یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی. بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں. آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق. ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو. اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے, سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی ہے. وہ روحانی عامل کسی کھاتے میں ڈالتا ہے, حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں. ان لاجیکل باتیں. تو دجال کے کھاتے میں نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا. نیسلے اور یہ ایکوفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے, یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دہ ہے. یہ میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, وہ کہ فائدہ مند ہے کوئی نقصان دہ. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ. یہ دجال کی تیاری ہے پانی, نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے. پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم. دجال آئے گا نا, آپ بولو گے پولیو, کہے گا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. جیسے معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے جب پولیس بلوائی, مالک مکان نے جب پولیس بلوائی نا, ماموں کرایہ نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کم بخت پانی کیسا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے. تو جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے ماموں نے پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ والے کون سے اعضاء ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں, میں نے خود پہلی دفعہ سنی. تو جیسے معین اختر کے ماموں نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اور واقعی آج ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں. بعض گالیاں ایسی ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں. بلب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. بلب کی نہ والدہ ہوتی ہیں نہ ہمشیرہ ہوتی ہیں. لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلب کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, لیکن بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو خیر, تو دجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیو کے قطرے پلانا آپ کی سازش تھی, یہ کرونا آپ نے نکالا, کرونا کی ویکسین آپ نے نکالی, اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا. کہ بھائی ان پارٹس کا تو مجھے علم نہیں. بولو, یہ تو ہم نے خود پہلی دفعہ سنا ہے. کہہ رہے میں جتنا برا ہوں نا اتنا ہی رہنے دو, جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا جو میں کر رہا ہوں, لیکن وہ جرائم میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں. تبھی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفاع کر سکیں. ایسے پارٹس کو گالیاں دے دو جو ہے ہی نہیں تو ہم دفاع کیسے کریں اس کا.
इलॉजिकल बातें, इलॉजिकल काम। नमाज अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज मुसीबतों से बचाती है, लेकिन मुसीबत से बचने के असबाब पहले इख्तियार करने पड़ेंगे, फिर नमाज के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की हालत में सांप नज़र आए, सांप को मारो। सांप को मारने के लिए नमाज तोड़नी पड़ेगी ना, चलना पड़ेगा। आपने तो ये नहीं फरमाया चूँकि नमाज में मशगूल हो, सांप क्या अजदहा भी नज़र आ जाए, अल्लाह पे ईमान मजबूत रखो, तुम इस वक्त अल्लाह से राब्ते में हो, तुम्हारा सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो गया भाई? मैदान जंग में नमाज का तरीक़ा बताया गया कि ऐ नबी, जब आप मैदान में नमाज कायम करें जमात से, तो सारे मुजाहिदीन आपके पीछे ना खड़े हों, आधे फ्रंट लाइन पर रहें, आधे एक रकत पढ़ के वापस चले जाएं, वो अपनी एक रकत वहाँ मुकम्मल करें। हालांकि ये चल फिर रहे हैं नमाज में, लेकिन जंग की ज़रूरत की वजह से इसकी इजाज़त दे दी गई कि वो एक रकत वहाँ मुकम्मल करें, फिर वो वाला फ़रीक़ यहाँ आएगा, एक रकत नबी के साथ पढ़ेगा, अगली रकत अपनी यहाँ मुकम्मल करेगा, ताकि सबको एक इमाम के पीछे, नबी के पीछे जमात नसीब हो जाए, लेकिन मैदान हाथ से ना जाए। और इस दौरान कुरान कह रहे असलहा उठा के नमाज पढ़नी है तुमने। सूरह निसा, क्यों वद्दल्लज़ीन कफ़रू, काफिर ये चाहते हैं, लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिआतिकुम, कि तुम असलहा और अपने जंगी सामान से गाफिल हो जाओ, फिर तुम पर यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा, एक ही दफ़ा में हमला करके ख़त्म कर दें। तो इस्लाम नमाज के साथ असबाब का भी हुक्म बोलो दे रहा है। माशाल्लाह जी, वीडियो तो बड़ी अच्छी थी, और इसमें उन्होंने बताया है कि दज्जाल के फितने के बारे में बताया है। मतलब वैक्सीनेशन को इधर मतलब गलत हो जो बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाओ, ये उसके ये मतलब जितनी भी साजिशें आ रही हैं, इवन कि मेरे टीचर थे वो भी ये कह रहे थे यार थोड़ा सा होता तो यार, मैं कहता हूँ हम सबको पता है ईमान ही कमजोर है, हमें अल्लाह पे यकीन ही नहीं, ऐसे ही ठीक है यार वैक्सीनेशन लगवाओ। कुछ मेरे दोस्त हैं अभी तक वैक्सीनेशन ही लगवा रहे हैं, यार हमने 2 साल में मर जाए यार, ये तो बात नॉनसेंस वाली यार बातें कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी अब इस तरह के आ रहे हैं यार, मतलब हद है, पता नहीं क्या होगा। दज्जाल को भी बदनाम कर देते हैं, हाँ जी। हालांकि दज्जाल का बेचारे को पता भी नहीं होना वैक्सीन। बेचारा तो नहीं, उसको नहीं बेचारा तो नहीं कह सकते मतलब लेकिन ये कि मतलब इसको ये जहालत ही कहेंगे हम। मतलब हर चीज को आप घुमा के ये दज्जाल का है भाई, ये उसका है, ये वो है, ये क़यामत की निशानी है, मतलब ठीक है बीमारियां इतनी नहीं थी पहले वक्त, अब जिस तरह आबादी बढ़ रही है, कहते बीमारियां भी कहते बेहयाई से ही आती हैं। तो बाकी ये है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हम कोई माना हम हाफ़िज़ कुरान है दोनों, लेकिन बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना, यकीन होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम बड़े नेक हैं बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी कि यार वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। आप सबको भी हमारी तरफ से यही है मशवरा कह रहे हैं आप कि वैक्सीनेशन करवाएं अपनी, ताकि ये मजीद बीमारी ना फैल सके। बाकी वही बात एट द एंड ये कि भाई अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, बिल्कुल बस यही है जी। बाकी जी हमारी वीडियो होगी यहाँ तक एंड, इसके बारे में आप काइंडली हमें बताएं कहाँ इम्प्रूवमेंट हम करें और किस तरह की वीडियो लगी, काइंडली हमारा सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल का आप नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं हम कौन सा रखें। तो ठीक है साहब भाई, ठीक है जी, फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह।